टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, बस एक ही बात कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने प्यारे दोस्तों को शेयर करें। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे ठोस आकृतियों के क्षेत्रफल के एक्सरसाइज 12.2 के आगे का सॉल्यूशन। तो चलिए अपने सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए प्यारे भाइयों, क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि एक बेलनाकार बर्तन जिसकी त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है में 30 सेंटीमीटर की ऊंचाई तक पानी भरा हुआ है। इस बेलनाकार बर्तन का त्रिज्या 16 सेंटीमीटर है और 30 सेंटीमीटर ऊंचाई तक क्या है, पानी भरा हुआ है। इस बर्तन में लोहे का एक गोला डाल दिया जाता है जिससे बर्तन का तल जो है 9 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। तो गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। यहाँ जो है इसका 9 सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है, इसकी त्रिज्या हमने मान लिया r, और इस गोले को इस बर्तन में डालने पर पानी का तल जो है 9 सेंटीमीटर ऊपर उठ जाता है। मान लेते हैं हम यहाँ से यहाँ तक कितना उठ गया, 9 सेंटीमीटर। तो आप सोचो इस बर्तन में कितना पानी है, इससे आपको मतलब नहीं है। इस गोले का आपको त्रिज्या निकालना है, तो इस गोले का आयतन अगर हमें पता चल जाए तो हमें त्रिज्या भी इसका पता चल जाएगा। तो गोले का आयतन कैसे पता चलेगा, तो गोला का आयतन उतना ही होगा जितना आयतन इसमें डालने पर पानी ऊपर उठा है कि नहीं। जितना ये जगह छेकेगा उतना ही जगह छेकेगा जितना पानी को ये ऊपर भेज देगा। तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई पर 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक जितना पानी का आयतन होगा वही इस गोले का भी आयतन होगा। क्योंकि इस गोला को पूरा इसमें डालने के बाद ये 9 सेंटीमीटर ऊपर उठा, मतलब इसका औकात उतना ही था, आयतन उतना ही था जितने पानी को इसने ऊपर भेजा। तो प्रश्न से क्या हो जाएगा, जितना पानी ऊपर उठा उतने का आयतन बराबर हो जाएगा गोले के आयतन के। तो गोला का आयतन किसके बराबर होगा, गोला का आयतन बराबर हो जाएगा ऊपर उठे पानी का आयतन, बराबर हो जाएगा ऊपर उठे पानी का आयतन के। ठीक है, तो ऊपर उठे पानी का आयतन कैसे निकालेंगे, तो बेलन का आयतन ही नहीं निकलेगा, बेलन का ही आयतन निकलेगा, लेकिन उसमें सिर्फ ऊंचाई हो जाएगा ये 9 सेंटीमीटर ही। त्रिज्या तो उतना ही रहेगा 16 सेंटीमीटर, सिर्फ ऊंचाई 9 सेंटीमीटर, और इस बेलनाकार भाग में जितना पानी है उसका आयतन 9 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कितना पानी है वो हम ज्ञात करेंगे। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, और गोले का त्रिज्या हमने कैपिटल आर माना है तो कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा। और बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा पाई और आर स्क्वायर एच। यहाँ पर एच हम क्या मानेंगे, तो जितना पानी का तल ऊपर उठा है। ठीक है, तो यहाँ देखिएगा पाई का मान 22/7, यहाँ भी पाई का मान 22/7 कट जाएगा, बचेगा इधर से क्या 4/3, और कैपिटल आर का मान तो हमको नहीं पता है तो इसको ऐसे ही रहने देंगे। स्मॉल आर का मान पता है, बेलन का त्रिज्या 16 × 16 हो जाएगा। ठीक है, और बेलन में ऊंचाई कितना, आयतन हमको किसका निकालना है, तो जो पानी का तल ऊपर उठा है बस उसी का ऊंचाई ज्ञात करना है। तो पानी का तल सिर्फ 9 सेंटीमीटर उठा है तो 9 सेंटीमीटर ऊंचाई रखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ से आर क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, 16 × 16 × 9, और ये 4/3 है, इधर भाग में चला जाएगा इधर जाने के बाद, और भाग को गुना में लाएंगे तो भिन्न क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो 3/4 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ये कटेगा, 4 से 4 चौका 16 कटेगा, तो आर क्यूब बराबर हम लिख सकते हैं, इस 16 को 4 लिख सकते हैं, इस 4 को 4 ही रहने देंगे, 16 को आप क्या लिख सकते हैं 4 × 4, इस 9 को आप क्या लिख सकते हैं 3 × 3, और ये 3 है तो ये रहेंगे ही। तो यहाँ से अगर हमको r का वैल्यू निकालना है तो चूंकि इधर r का पावर 3 है तो इधर क्या हो जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा, क्यूब रूट लगेंगे क्या हो जाएगा 4 × 4 × 4, और गुना में 3 × 3 × 3, समझ गए। और क्यूब रूट का मतलब होता है कि क्यूब रूट के अंदर से अगर कोई संख्या निकलेगा तो वो 3 संख्या को साथ में लेकर के अकेला निकलेगा। तो 3 को 4 है तो इसके बदले में एक ही 4 निकलेंगे, और यहाँ 3 को 3 है तो यहाँ इसके बदले में एक ही 3 निकलेंगे, और यही हो जाएगा आर का वैल्यू। आर का वैल्यू कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर। और उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। तो नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर इसके बाद बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किसी तीन ठोस गोले जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 1 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है, तो परिणामी गोले की त्रिज्या ज्ञात करें। ये 3 छोटे छोटे गोले हैं, इसको पिघला करके एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो क्वेश्चन से क्या आपको पता चल रहा है कि इस तीनों गोले का आयतन जितना होगा, तीनों को जोड़ करके ये गोला का आयतन अकेला होगा। इस गोले का आयतन कितना होगा, तो जितने इस तीनों गोले के आयतन का योगफल होगा। तो बस यही चीज़ करना है। बड़े वाले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा, कैपिटल आर क्यूब हो जाएगा, और ये छोटा वाला गोला का क्या हो जाएगा, 4/3 पाई r1 का क्यूब होगा। ठीक है, दूसरा वाला गोला का 4/3 पाई r2 का क्यूब हो जाएगा, और तीसरे वाले गोले का
4/3 पाई R3 का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए इसके आगे क्या करना है। 4/3 पाई R क्यूब तो इधर रहेगा ही, और इधर देखिएगा इस तीनों पद में से 4/3 पाई कॉमन आ रहा है, तो 4/3 पाई हम कॉमन ले लेंगे, तो बचेगा R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब। तो देखिएगा यहाँ से 4/3 पाई से 4/3 पाई कैंसिल हो रहा है, बच रहा है सिर्फ R का क्यूब बराबर R1 का क्यूब प्लस R2 का क्यूब प्लस R3 का क्यूब, सिर्फ यही बच रहे हैं। अब चलिए, चूँकि हमको कैपिटल R का मान चाहिए तो इसको रहने देते हैं, और इस तीनों का मान हमको पता है यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 8 का क्यूब। होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होना है। तो R क्यूब बराबर क्या आ गया, 1 का पावर 3 करेंगे तो 1 ही होगा, 6 1 36, और इसका पावर 3 करेंगे तो 216 हो जाएगा, इसका क्यूब करेंगे तो 512 हो जाएगा। तो R क्यूब बराबर क्या आ गया, सबको जोड़िएगा, 6 2 8 1 9, 1 1 2 और 5 2 7। ठीक है, तो R क्यूब बराबर क्या आया, 729। तो R का मान क्या हो जाएगा, क्यूब रूट अंडर 729। ठीक है, अब 729 का आप गुणनखंड करो, 729 का गुणनखंड करो, 3 से कटेगा 3 दूनी 6, 3 चौका 12, 3 तिया 9, फिर 3 से कटेगा 3 8 24, 3 1 3, फिर 3 से कटेंगे 3 दूनी 6, 3 7 21, 3 9 27, 3 तिया 9, 3 और 3 आ रहा है ना। तो इस गुणनखंड को हम क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 3 गुने 3 गुने 3 और फिर से 3 गुना 3 गुना 3। ठीक है, तो ये हो गया R का वैल्यू। और क्यूब रूट में तो क्या होता है, क्यूब रूट में से 3 सेम संख्या के बदले में एक संख्या निकलता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 3 गुने 3, मतलब R का वैल्यू आ गया 9 सेंटीमीटर। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। स्क्रीनशॉट लेकर के नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि एक वृत्ताकार पाइप है जिसका व्यास है 5 mm मतलब 5 मिलीमीटर, और इसमें से जो है 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से 10 मीटर प्रति मिनट की चाल से पानी बह रहा है। इस पाइप द्वारा एक शंक्वाकार बर्तन जिसका व्यास है 40 सेंटीमीटर एवं गहराई है 24 सेंटीमीटर को भरने में कितना समय लगेगा। जो चीज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है फिगर में हमने वो चीज़ लिख लिया। ये शंक्वाकार बर्तन है जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊंचाई 24 सेंटीमीटर, और ये बेलनाकार पाइप है, इसका व्यास 5 मिलीमीटर दिया हुआ, 5 mm है। ठीक है, 5 mm है। तो हमने ये चीज़ किया, अगर व्यास 5 mm दिया हुआ है तो त्रिज्या 2 mm 2.5 mm निकलेगा, तो 2 से भाग दे दिए तो 2.5 mm निकला। तो पॉइंट हटाने के लिए हमने क्या किया, 10 से भाग दिया। पॉइंट हटाने के लिए पहले मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदले हैं, क्योंकि अगला ये शंक्वाकार बर्तन जो है सेंटीमीटर में यूनिट है, तो सभी यूनिट को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो इसको जो है पहले सेंटीमीटर में बदल लिए, फिर उसके बाद पॉइंट हटा के फिर से 10 से भाग दे दिए, तो 25/100 हो गया, कैंसिल करके 1/4 सेंटीमीटर आया। ठीक है, अब देखिए शंक्वाकार बर्तन, इसमें पानी कितना अटेगा सो आप देखिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, शंक्वाकार बर्तन का आयतन निकालेंगे। तो ये हो गया शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंक्वाकार बर्तन का आयतन। शंकु का आयतन क्या होता है, 1/3 पाई r स्क्वायर h, यही होता है ना, 1/3 पाई r स्क्वायर h। इसमें हम शंकु वाला जो है उसमें कैपिटल R और कैपिटल H मान लेते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ से क्या होता है, 1/3 और पाई, ठीक है, R स्क्वायर करना है, तो इसका व्यास अगर 40 सेंटीमीटर है शंकु का, तो त्रिज्या 20 हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे गुना 20 और गुना 20, और ऊंचाई कितना है, तो ऊंचाई है 24। ठीक है, तो ये 3 से कैंसिल होंगे, 3 8 24, और पाई को ऐसे ही रहने देते हैं अभी हम, चूँकि बाद में हो सकता है ज़रूरत पड़े। तो 2 दूनी 4, 4 8 32, ये हो जाएगा 3200 पाई सेंटीमीटर क्यूब, मतलब इस शंक्वाकार बर्तन में 3200 सेंटीमीटर क्यूब पानी अटेगा। अब इस पाइप से कितना पानी बह रहा है 100। ठीक है, तो इसके लिए हम देखते हैं, पहले क्वेश्चन में दिया हुआ है पानी की चाल। पानी की चाल बराबर कितना है, 10 मीटर प्रति मिनट, मतलब 1 मिनट में जो है ये 10 मीटर पानी बह जाता है। मतलब 1 मिनट में इस पाइप का ऊंचाई कितना हो जाएगा, 10 मीटर। अगर यहाँ सेंटीमीटर में सब कुछ है तो इसको हम भी सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। 10 मीटर में कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, 10 मीटर में 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर पर मिनट होगा। मतलब 1 मिनट में पाइप में पानी कहाँ से कहाँ चला जाएगा, तो 1000 सेंटीमीटर आगे तक चला जाएगा। अब 1 मिनट में पानी का आयतन कितना होगा, ठीक है, 1 मिनट में
1 मिनट में पानी का आयतन, किस चीज़ में, तो पाइप में, 1 मिनट में पाइप में कितना पानी बहेगा, कितना पानी आएगा। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस बेलन का आयतन निकालना पड़ेगा। बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई यहाँ पर हम रहने देते हैं, क्योंकि यहाँ भी पाई को रहने दिए हमने। आर कितना है इसका, तो 1/4 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में निकाले हैं तो 1/4 इंटू 1/4 हो जाएगा। और ऊंचाई कितना हो जाएगा, तो 1 मिनट में निकाल रहे हैं ना, तो 1 मिनट में पानी कितनी दूरी तय कर लेता है, 1000 सेंटीमीटर। मतलब पाइप में उसका ऊंचाई जो होगा 1000 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये हो गए 1000, ठीक है। 4 से ये कैंसिल होगा 250 से, और फिर 4 से कैंसिल करेंगे तो नहीं होगा कैंसिल, ठीक है। तो ये होगा इतना, कितना हो जाएगा, 250 पाई बट्टा 4। तो 1 मिनट में पाइप द्वारा जो है पानी इतना बहाया गया। तो हमें कह रहा है कि इस बर्तन को भरने में कितना टाइम लगेगा। यही चीज़ पूछ रहा था ना क्वेश्चन में, कि इस बर्तन को भरने में कितना समय लगेगा। तो पूरे बर्तन का आयतन जितना है उसको 1 मिनट से भाग दे देंगे, 1 मिनट में कितना पानी बहा उससे, तो उसके बाद वो निकल जाएगा, ठीक है। तो बर्तन भरने में लगा समय, बर्तन भरने में लगा समय क्या हो जाएगा, बर्तन भरने में लगा समय बराबर हो जाएगा शंक्वाकार बर्तन का आयतन, शंकु का आयतन बट्टा क्या हो जाएगा, 1 मिनट में पाइप में पानी का आयतन, ठीक है। अब ये चीज़ करो आप, शंकु का आयतन कितना निकला है, तो 3200 पाई निकला है। और इस पाइप में 1 मिनट में पानी का आयतन कितना है, तो 250 पाई, और बट्टा 4 है तो भाग को गुना में अगर चेंज करेंगे तो ये 4 चला जाएगा ऊपर, ठीक है, बट्टा 1 नीचे आ जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, और 0 से 0 भी कैंसिल हो गया, ठीक है। 25, 5 से कटेगा, ये 5 25, और 5 से 5 के 30, और 5 चौका 20, ठीक है। तो कितना आया, ये गुना करके 4 चौका 16 के 6 हाथ में 1, 6 चौक 24, 1 25, 256 बट्टा 5 आया, ठीक है। इसको पॉइंट में चेंज करेंगे तो 5 25, और 5 1 5, 0.2 इतना आ गया। ये क्या आया, मिनट आया, ये आ गया मिनट, ठीक है। तो 51.2 मिनट है। अब बताइए 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है। यहाँ देखिए 51.2 है, पॉइंट के बाद कितना तक बढ़ के जा सकता है, पॉइंट के बाद 9 जाएगा, उसके बाद फिर से 52 हो जाएगा। मतलब पॉइंट के बाद यहाँ पर 10 यूनिट टोटल हो सकते हैं। और 1 मिनट में कितना सेकेंड होता है, 60 सेकेंड होता है। तो अगर 10 यूनिट 60 सेकेंड के बराबर है तो 1 यूनिट कितना सेकेंड के बराबर होगा, 6 सेकेंड के बराबर। तो यहाँ पर 2 यूनिट बढ़ा हुआ है, मतलब ये 12 सेकेंड है। यहाँ पर 51.3 रहता है तो 6 3 18, मतलब 18 सेकेंड एक्स्ट्रा होता। तो इसको हम यहाँ पर ऐसे भी लिख सकते हैं 51 मिनट और 12 सेकेंड, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ प्यारा सा आंसर। और प्यारे भाई उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्ताकार पाइप से 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की चाल से पानी बह रहा है। पाइप द्वारा 1 घंटे में कितना पानी बह जाएगा। पाइप का त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर और पानी का चाल दिया हुआ है कि 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में पानी जो है 20 सेंटीमीटर की दूरी तय कर लेता है। तो 1 सेकेंड में पानी कहाँ से कहाँ जाएगा, तो 20 सेंटीमीटर की दूरी तक जाएगा। तो 1 सेकेंड में कितना पानी आया वो तो आयतन हम निकाल सकते हैं। तो पाइप का त्रिज्या हमने लिख लिया 14 सेंटीमीटर, पानी का चाल हमने लिख लिया सेंटीमीटर पर सेकेंड में, ठीक है। ध्यान रहे कि ये दोनों यूनिट सेम होना चाहिए। अगर त्रिज्या सेंटीमीटर में है तो उसका चाल भी आप सेंटीमीटर में ही निकाल लो, ठीक है। अब चलेंगे यहाँ से हम निकालेंगे 1 सेकेंड में, चूँकि 1 सेकेंड हम क्यों निकाल रहे हैं, पानी का चाल सेकेंड में दिया हुआ है ना, हाँ, तो सेकेंड में निकालेंगे। 1 सेकेंड में प्रवाहित पानी का आयतन कितना हो जाएगा, मतलब 1 सेकेंड में कितना पानी आया पाइप में, प्रवाहित पानी का आयतन क्या हो जाएगा, तो बेलन का आयतन ही होगा ना, चूँकि पाइप क्या है, बेलनाकार है। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई को रहने देते हैं ऐसे ही, ठीक है। और आर स्क्वायर एच है, तो आर का मान कितना है, त्रिज्या का मान है 14, तो पाई गुना क्या हो जाएगा 14 गुना 14, और गुना क्या हो जाएंगे 1। ऊंचाई कितना है, 1 सेकेंड में कितना सेंटीमीटर का दूरी तय करता है पानी, तो 20 सेंटीमीटर का दूरी तय करता है, तो 20 सेंटीमीटर तक जाएगा, तो वही तो बेलन का ऊंचाई होगा ना।
तो चलिए अब इस सभी को गुना करेंगे तो ये कितना होगा, इस सभी को यदि हम गुना करते हैं तो चलिए हम पाई का मान भी रख लेते हैं 22/7, चूँकि आगे ज़रूरत नहीं पड़ेगा इसका। तो 7 से 7 दूनी 14 कट जाएगा। अब इस सभी को आपस में गुना करेंगे तो 22 दूनी 44 हो जाएगा और 14 दूनी 28 हो जाएगा। तो 28 को यदि हम 44 से गुना करते हैं तो 8 चौका 32, हाथ में 3, 4 दूनी 8, 3 11। इसी तरीके से हो जाएगा ये, तो ये हो जाएगा 1 2 3 2, ठीक है, 1232 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया पानी का आयतन। कौन सा पानी, तो 1 सेकेंड में ये पाइप से कितना पानी बहा उसका आयतन, ठीक है। अब हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि 1 घंटे में कितना पानी बहेगा इससे। तो 1 घंटे में कितना सेकेंड होता है, क्योंकि 1 सेकेंड में इतना बहा है तो 1 घंटे में भी हम निकाल सकते हैं। तो 1 घंटे में प्रवाहित पानी का आयतन, 1 घंटे में प्रवाहित पानी का आयतन क्या हो जाएगा, 1 घंटे में जितना सेकेंड होता है उससे आप गुना कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा 12,320, और 1 घंटे में होता है सेकेंड कितना 3600। तो इतना सेंटीमीटर क्यूब पानी बहेगा 1 घंटे में। लेकिन आपको क्या करना है, पानी आपको लीटर में निकालना होगा। तो लीटर के लिए आपको ध्यान रहे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब आयतन जो होता है वो 1 लीटर के बराबर होता है। तो ये कितना लीटर है, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें 1000 से भाग देंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे इसीलिए पानी का आयतन लीटर में क्या हो जाएगा, पानी का आयतन लीटर में अगर निकालना हो तो इसमें हम 1000 से भाग दे देंगे। 12,320 गुने 3600 और बट्टा क्या हो जाएगा 1000, ये हो जाएगा लीटर, ठीक है। देखिए अब यहाँ से 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से ये 1 जीरो कट जाएगा, और इस दोनों को अगर हम आपस में गुना करते हैं तो ये आता है 44,352, 44,352 लीटर। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छे तरीके से समझे होंगे। किसी भी तरह का डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट करके बताना नहीं भूलिएगा। तो स्क्रीनशॉट लेकर के नोट कीजिए, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 10 अपना कह रहा है कि 30 डेसीमीटर चौड़े एवं 12 डेसीमीटर गहरे नहर से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पानी बहता है। यदि सिंचाई के लिए खेत में 8 सेंटीमीटर पानी की आवश्यकता हो तो 30 मिनट में नहर द्वारा कितने क्षेत्रफल में सिंचाई की जाएगी। तो ध्यान रहे कि नहर जो होगा, नहर भी किस आकार का होगा, तो घनाव के आकार का होगा, चूँकि लंबाई और चौड़ाई भी होता है, और पानी जितना दूर बहता है वो उसका ऊंचाई भी हो जाता है, या फिर आप कह सकते हैं उसकी लंबाई भी कह सकते हैं, ठीक है। तो जितना दूरी वो गया, तो घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होते हैं। और खेत कैसा होगा, तो खेत तो आयताकार प्लॉट या फिर वर्गाकार प्लॉट होता है। अगर उसमें पानी भर दिया जाए 8 सेंटीमीटर 9 सेंटीमीटर या फिर कुछ ऊंचाई तक, तो पानी जो होगा वो भी एक घनाभ का रूप लेगा। तो यहाँ पर दोनों चीज़ हो रहे हैं घनाभ के आकार का, और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पानी जो है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बह रही है, और नहर का जो है चौड़ाई दिया हुआ है 30 डेसीमीटर, ऊंचाई 12 डेसीमीटर, और खेत का लंबाई चौड़ाई को हमने मान लिया और उसका ऊंचाई तो पता है, पानी कितना तक भरना है, तो 8 सेंटीमीटर तक भरना है। तो देखिए सब यूनिट को पहले हम करेंगे सेम यूनिट में लाएंगे। तो डेसीमीटर में आपको पता होना चाहिए कि 1 डेसीमीटर मतलब 1 मीटर में कितने डेसीमीटर होता है 10, तो 30 डेसीमीटर कितना होगा, तो ये 3 मीटर के बराबर होगा, ठीक है। इसी तरीके से 12 डेसीमीटर है तो ये कितने मीटर के बराबर होगा, तो 1.2 मीटर के बराबर होगा। अगर हम इस सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करें तो 100 से भाग देना पड़ेगा, और भाग देने के बाद 0.08 मीटर आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ से सभी यूनिट आ गए मीटर में, लेकिन अब यहाँ पर पानी का चाल भी हमको मीटर में लाना पड़ेगा। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो 10 किलोमीटर में कितने मीटर होंगे, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है। तो 10 किलोमीटर में 10,000 होंगे, तो 10 और 1000 मीटर क्या हो जाएगा प्रति घंटा। तो अगर पानी का चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है तो यहाँ से हम 1 घंटे का निकालेंगे आयतन कि पाइप नहर द्वारा 1 घंटे में कितना पानी बहा। तो यहाँ से हम निकालेंगे 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन, 1 घंटे में नहर में पानी का आयतन क्या हो जाएगा। तो नहर कैसा है, घनाभ के आकार का है, तो घनाभ वाला फॉर्मूला लगेगा LBH। तो घनाभ का मतलब नहर का लंबाई क्या दिया हुआ है, लंबाई नहीं पता है, लंबाई तो यही होगा ना 1 घंटे में कितना, तो 10,000। जितना दूर पानी चल के गया तो वही उसका लंबाई हो जाएगा। इधर वाला चौड़ाई होगा, चौड़ाई कितना है, तो 3 मीटर है, और ऊंचाई कितना है, तो इसका 1.2 मीटर है, ठीक है।
अब इसको अगर हम गुना करते हैं तो कितना होता है, देखिएगा 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36, लेकिन पॉइंट के एक अंक बाद है तो एक जीरो खत्म हो जाएगा, यहाँ से 3 ठो जीरो बचेंगे, तो ये हो जाएगा 36,000 मीटर क्यूब। ठीक है, 36,000 मीटर क्यूब हो जाएगा। तो 1 घंटे में अगर 36,000 मीटर क्यूब ये मतलब इसका आयतन है पानी का, तो आधे घंटे में कितना होगा इसका आधा। तो यहाँ से हम लिख लेंगे 30 मिनट में पानी का आयतन, 30 मिनट में पानी का आयतन क्या हो जाएगा, इसका आधा। 30 मिनट में पानी का आयतन आधा हो जाएगा, सीधा कितना हो जाएगा, तो 18,000 मीटर क्यूब होगा। अब देखिए 30 मिनट में हमको पानी का आयतन पता चल गया। अब 30 मिनट में इसी क्षेत्र, इसी आयतन को ये क्या करना है, इतना ही पानी में आप इस खेत को क्या करेंगे, भरेंगे पानी से। ऊंचाई कितना होना चाहिए, 0.08 मीटर ही होना चाहिए, तो कितना क्षेत्रफल को ये भर पाएगा। तो घनाभाकार खेत का आयतन उतना ही होगा जितना 30 मिनट में पानी का आयतन होगा। तो घनाभाकार खेत का आयतन कितना हो जाएगा, घनाभाकार खेत का आयतन, खेत का आयतन बराबर किसके हो जाएगा, तो 30 मिनट में पानी के आयतन के, 30 मिनट में पानी के आयतन के बराबर होगा। तो चलिए अब यहाँ से देखिए, दोनों तो घनाभ के आकार का ही है ना, दोनों तो घनाभ के आकार का ही है, तो घनाभाकार खेत का आयतन क्या हो जाएगा, L B और H कितना है, तो 0.08 है। ठीक है, अब 30 मिनट में पानी का आयतन कितना है, तो 18,000 मीटर क्यूब है। ठीक है, अब देखिए ये रहा मीटर में, ये रहा मीटर क्यूब में। चलिए आप यूनिट लिखना चाहते हैं तो लिखिए, 0.08 मीटर है। ठीक है, तो कितना क्षेत्रफल को रंगेगा, तो रंगेगा नहीं, कितने क्षेत्रफल को ये पानी सिंचाई कर पाएगा। तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई ही होता है। तो ये लंबाई गुने चौड़ाई जो निकलेगा अपना, यही इसका क्षेत्रफल निकलेगा खेत का। तो इधर तो 18,000 मीटर क्यूब है ही, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 0.08 मीटर। देखिए 1 मीटर से 1 मीटर जाएगा तो मीटर स्क्वायर ही बचेगा ना यहाँ से। अब देखिए इसको हम पॉइंट को हटाते हैं तो क्या हो जाएगा, 18,000 बट्टा 8 होगा, अगर नीचे से पॉइंट हटाए तो पॉइंट के बाद 2 अंक है तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 100 से गुना। ठीक है, इसके आगे क्या होगा, तो चलिए इसको कैंसिल करेंगे। तो 8 से 8 दूनी 16 कटेगा, 8 दूनी 16, फिर बचेगा 2, फिर 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, फिर 1 ठो जीरो, 22 50 बचेगा। ठीक है, 8 दूनी 16, फिर 8 दूनी 16, 8 पंचे 40, 1 जीरो, 22 50 बचेगा। 22 50 और गुना 100 है तो डबल जीरो यहाँ से बैठ जाएगा। इतने मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल को ये सिंचाई कर पाएगा। प्यारे भाई उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे क्वेश्चन में यही ना कह रहा था कि मतलब नहर का चौड़ाई और ऊंचाई दे दिया है कि नहर जो है 30 डेसीमीटर चौड़ा है और ऊंचाई कितना है, तो 12 डेसीमीटर। और आपको खेत का लंबाई चौड़ाई नहीं पता है, आपको खेत के क्षेत्रफल ही निकालना है, तो खेत का क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई ही होगा। ऊंचाई आपको पता है कि कितने ऊंचाई तक पानी भरना है, तो ये चीज़ पता था हमको। 30 मिनट में पानी का आयतन निकाले और उस आयतन को उस खेत के आयतन के बराबर कर दिया। ऊंचाई हमको पता था और बाकी बच गया क्षेत्रफल, तो वही निकल गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। समझ में आया वीडियो, कमेंट करके एक बार ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।